जीवन में कुछ बनना है तो विनम्र बनना सीखो बच्चों, क्योंकि एक छोटे से बीज को भी पेड़ बनने के लिए जमीन के नीचे दबना पड़ता है। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और शुभ आशीर्वाद। तो आज जो है वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑलमोस्ट 2009 की कहानी यहाँ पर चल रही है। तो अब की जो कहानी जो है वो साल में चलेगी, जॉब में चलेगी और साथ ही साथ जो है वो ट्रैवल भी चलेगा, क्योंकि अब जो है वो ट्रैवल शुरू हो गया था। लास्ट कहानी में हमने आपको जो है जयपुर का ट्रैवल दिखाया था, जब जनवरी 2009 के अंदर मैंने बुलाया था कि आ जाओ चलो, 26 जनवरी का दिन था तो जयपुर घूम के गए थे, है ना। तो उसके बाद की कहानी जो है वो शुरू करेंगे। साथ ही साथ पैरेलल जो स्टोरी है वो ये भी चल रही है कि मम्मी जो है वो सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन में जो है वहाँ पर स्कूल जो है उनका डीएवी वहाँ पर नौकरी करने लग गई थी और आज तक जो है वो वहीं कर रही है। तो उनके छोटे मोटे किस्से कहानियाँ जो है वो व्लॉग के अंदर आएंगे, मम्मी जी के व्लॉग नाम से। और अब यहाँ पर जो शर्मा जी की कहानी है उसको आगे बढ़ाते हैं आज। तो 2009 के अंदर क्या है, मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई कि मैंने मन में ना एक दिन सोचा, हम लोगों के क्या है जात उतरवाई जाती है, यानी कि अभी हमने उसका ज्योत्सना का मुंडन करवाया था। तो इन प्रवाल और हर्ष का मैंने मुंडन जो है घर पे ही करवा लिया था, क्योंकि हमारे ये रिवाज है कि मुंडन तब होगा, यानी कि पहला बच्चा होता है जब गठजोड़े की जात भी साथ लगती है। अब मेरे सास ससुर की तो जात लगी नहीं हुई थी, तो मैं कैसे जा सकती थी। तो उन्होंने बहुत बार कहा भी कि चलो, मैंने कहा पहले आप लगवा के आओ, क्योंकि जब तक इसके पापा की नहीं लगेगी हमारी शादी की कैसे लग सकती है, यानी कि उनके होने की लगी नहीं। तो फिर बाद में जो है, जब मैं बीकानेर में ही थी, अभी भी बीकानेर में ही थी 2009 में, तो मेरे देवर और देवरानी जो है वो गए जात लगवाने के लिए, तो मेरे सास ससुर भी जाके लगवाए। तो 2009 के अंदर उन्होंने तो यानी कि 5-6 में शायद लगवा ली थी। तो मैं नहीं जा पाई थी, आपको पता है जॉब के कारण बिजी रहती थी, इसलिए 2009 में अचानक जो है मेरे दिमाग में ख्याल आया, यही अप्रैल का महीना था और नवरात्रों का यानी कि महीना चल रहा था, नवरात्रि पक्ष चल रहे थे। तब मैंने जो है ये प्रवाल से बात की, मैं कहा प्रवाल देख, अब तो तेरे दादाजी और दादी जी भी जात लगवाए हैं, क्यों ना अपन भी चले। तो ये कहता ठीक है आप चलते हैं, अपन हमारे पल्लू लगते हैं जात लगती है यानी कि। फिर ये कहता ठीक है, आप ना जाके रिजर्वेशन करवाया ना, क्योंकि हम तो जयपुर है, जब ये ऑनलाइन सिस्टम मेरे ख्याल में था नहीं। तो ये कहता कि आप रेलवे स्टेशन पे जाना और वहाँ करवा के आना रिजर्वेशन। मैंने कहा रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, पास ही तो है। कहता नहीं आप करवा के तो आना। फिर मैं गई, यानी कि स्कूल से रेलवे स्टेशन गई, वहाँ रिजर्वेशन करवा के आई और ये दोनों जयपुर से आए पहले बीकानेर, फिर हम चारों जो है इकट्ठे गए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जात लगवाने के बाद ही जो है मेरे जीवन में परिवर्तन आया। उससे पहले लोग जो है इस चीज को नहीं मानते होंगे शायद, जैसे आजकल जो सब मॉडर्न हो गए हैं, घर के अंदर ही मुंडन हो जाता है। पहले जो पहला मुंडन होता था वो वहीं जाकर के जो है वो होता था, लेकिन आजकल की तारीख में क्या लिमिटेशन हो गई है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो गई है। जैसे हमने वर्चस्वी का कराया था तो वो भी जो बेंगलोर में कर लिया था, अभी जब हमने यहाँ पर कराया ज्योत्सना का तो वो भी घर पे ही कर लिया, तो क्या जाना नहीं हो पाता। लेकिन पहले जो है हमने देखा है हमारे नानी के यहाँ पे, तो जो बच्चे थे, दोनों बच्चे, मतलब पहला बच्चा 3 साल का होगा, उसका बाल नहीं कटे वहाँ पर, और उसके बाद में जब गए तो वहाँ पर पहली बारी जो है वो ये सब हुआ। तो ऐसा हमने जो है वो देखा था। तो ये एक चीज़ होती है, कुछ लोग मानते होंगे, इस बात को समझते होंगे, लेकिन आज तो क्या मॉडर्न ज़माना आ गया है तो चीज़ें इतनी नहीं रही हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि माने या ना माने, लेकिन चीज़ें लाइफ में जो है वो इफेक्ट बहुत करती हैं आपको। यानी कि बच्चों को क्या है, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए, और हमें माँ बाप ने यही सिखाया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो यानी कि बोलते रहते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या है बाहर के माहौल में रह के वैसे ही बन गए हैं, और कुछ पेरेंट्स भी आजकल मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए वो इन चीज़ों को मानते नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। तो हम वहाँ गए थे पल्लू, रिजर्वेशन करवाई क्या 3-4 घंटे में ही, तो वो कौन सा शहर आ गया जहाँ उतरे थे अपन, मुझे याद नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। मतलब वहाँ की ट्रैवल या कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमने वहाँ पर खींची थी। हमारे पास में क्या एक कैम डिजी कैम कुछ था उस टाइम पे 2009 में, हर्ष लेके आया, तो उससे ही सारी फोटो जो खींचा करते थे।
आप ही सोचो, हम उतरे वहां, फिर हमने इसको ही पता था भैया आगे रास्ता, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि हरियाणा में है पल्लू, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर आगे जो है हमने बस पकड़ी, बस पकड़ के फिर हम वहां गए, फिर उतर गए तो वो आगे पल्लू फिर भी नहीं पहुंचे। तो फिर वहां काफी देर तो इंतजार करते रहे, कैसे जाएं जैसे ऑटो के। ये तो क्या, अब जयपुर में रह के थोड़ा हाई फाई यानी कि खर्चा करने वाले हो गए थे, लेकिन मेरा नेचर तो वैसा ही था। तो कईयों ने कहा कि आप चले जाओ, कोई टेम्पू करके चले जाओ। मैंने टेम्पू वालों से पूछा, वो तो 250-250 300 रुपये मांग रहे थे। तो एक व्यक्ति ने बताया कि अभी बस चलेगी, आप बस में चले जाना, वहाँ 10-10 रुपये किराया है एक व्यक्ति का। तो हम जो है थोड़ी देर रुक गए वहाँ, और फिर जो है बस से ही पहुँच गए। बस से जैसे ही पहुँचे, फिर वो अंदर जाके था तो एक ट्रैक्टर जा रहा था। वो ट्रैक्टर वाला व्यक्ति बड़ा ही अच्छा था। हम पैदल चल पड़े तो उसने पूछा, कहते हैं आप कहाँ जाओगे माता जी, कितनी दूर से आए हो? फिर हमने ना उनको ये बताया कि हम सरसा से आए हैं, क्योंकि मेरे देवर ने कहा था कि वहाँ जाके आप ये कहना कि हम सरसा से आए हैं, तो वो आपकी जो है बड़ी यानी कि रिस्पेक्ट करेंगे, आगे आगे आपका सारा काम भी कर देंगे, क्योंकि सरसे वालों की बहुत पूछ है वहाँ पे। नहीं, पूछ की बात नहीं, हमारी जो मेरे दादाजी की जो मम्मी है वो सिरसा की ही है। तो हमारी जो पूरी वो रिलेशन की जो क्या कहते हैं वो पीढ़ी वो होती है, वो सिरसा हरियाणा के अंदर वहीं से बिलोंग करती है। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा, क्योंकि वंशज वहीं चल रहे हैं, वो बीकानेर का नाम को जानते नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि सिरसा का नाम बताओगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ ये उस वंशज के लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं। तो फिर हमने उसको बताया, उसने कहा कि चलो आप मेरे ट्रैक्टर में बैठ जाओ। फिर ट्रैक्टर में बैठ गए। फिर जैसे ही हम आगे गए तो कोई पानी भर रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैं क्या हमारी ना पल्लू वाली माता का मंदिर है यहाँ, वो कहाँ है? आप पल्लू उसको समझ रहे हो जो ये सरदार शहर के पास जो सरदार बाद में हमको भी लगता है कि यहाँ पे कहाँ से पल्लू आ गया। ये तो एक पल्लू छोटा सा मतलब कस्बा है, कस्बा टाइप बोल सकते हो, गाँव भी आजकल बड़े हो गए, छोटा सा कस्बा है पल्लू, उसको जो बोलते हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। हालांकि वो पड़ता राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पे कहीं है। तो फिर जो है उसने कहा कि चलो आप पहले, वो पानी भर रहे थे तो हमने कहा, कहते आप मंदिर तो बाद में जाना, आप मेरे घर आओ, पहले नहा धो लो, फिर अपनी जो है जात लगवाना। वो बेचारा लेके गया वहाँ। हमने जो है, हालांकि उनके कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने हमारी व्यवस्था करके दी। घर उनका बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर हम नहा धो के फिर वो मंदिर में हमें लेके गया। वहाँ एक ब्राह्मणी थी। वैसे तो वो ब्राह्मणी जो है थोड़ी लालची टाइप थी, लेकिन मेरा काम उसने सारा कर दिया। वो क्या, ये मकर संक्रांति पे मैंने ना साड़ियाँ बांटी थी, तो मैंने सोचा कहाँ बीकानेर में घर घर ब्राह्मणों के घर देती जाऊंगी। मैंने बड़ा बैग भर के वहीं ले गई थी। 2-4 ही मैंने बीकानेर में दी होंगी, बाकी 10-11 तो मेरी उसमें थी। तो मैंने उसको ये बैग दिखाया, क्योंकि मैं अक्सर सुनती हूँ कि व्यक्ति लालच से काम कर देता है। तो मैंने कहा माँ जी देखो ये साड़ियाँ हैं, ये मैंने बांटनी है। यहाँ बताया जाता है कि ब्राह्मणों के बहुत सारे घर हैं, तो उनको तो वो तो बड़ी खुश हो गई, कहती बेटा बैग तो रख दे तू यहाँ, तू पहले ये बता तेरी क्या काम भी, जात किस किस की लगवाने हैं। फिर मैंने बताया, मैं कि दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने इनके बाल उतार के रखे हुए हैं और वो जो है उतरवाने आई हूँ। तो भाई उसने सारी व्यवस्था कर दी। आप देखो घर के अंदर खाना भी, जो हम लोगों के रिवाज है कि चावल बनते हैं, 5.25 किलो चावल, गुड़, मैंने उसको पैसे दे दिए, वो खुद ही जाके अपनी दुकान से ले आई। उसने छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी। अपनी बहुओं को कहा कि तुम फटाफट चावल बनाओ। ये आप देखो जैसे भी हम लोग करते हैं ना, बच्चा होता है उसका कुआं पूजते हैं, कुएं पे लेके जाते हैं, ऐसे ही बकायदा मुझे पीलिया उड़ाया गया और फिर वो लेके गई वहाँ, पूजा करके आए, इनके बाल उतारे और वैसे ही खाना बनाया सब, यानी कि औरतों को बुलाया, उसने गीत गवाए। फिर वो कहती कि इन औरतों को आप पैसे दे दो। तो हरियाणा में ज्यादा पैसे नहीं है, बस 10-10 रुपए कहती दे दो इनको, बस वही उनको दे दिए। 1 साल पहली बात है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि रीति रिवाज जो होते हैं वो लोग वहाँ पे मानते हैं उन चीजों को। आज भी क्या लोग मानते हैं इन चीजों को। हरियाणा और राजस्थान में मैं देखती हूँ अभी भी 10-10, 20-20 रुपए चलते हैं। वो ठीक है, अपने जैसे लोग जो है थोड़े हाईफाई हो गए हैं, वो 500, 1000 इन पे आ गए हैं। यानी कि कहने का मतलब बहुत अच्छे से हमारा जो है पूरा करवाया, फिर काम करवाया, और फिर चबूतरे पे जो जात लगती थी वो लगवाई, खूब गीत गाए, और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है फिर वो हमें छोड़ के भी गए। और जिनके घर हम रुके थे ना, वो फिर अपनी बाइक पे जो है हमें छोड़ के गए। सारा काम बहुत अच्छे से हो गया। हम लोग वापस जो है स्टेशन पे आ गए। अब क्या है, एक पहले ट्रेन पकड़ी, फिर दूसरी, वो 1 घंटे का रास्ता था। ये मेन स्टेशन जो था वहाँ उसने पहुँचा दिया।
तब जो है अब ये दोनों भाइयों ने तो जाना था जयपुर और हमने जाना था बीकानेर। ये करता रहा रिजर्वेशन करवा दो, रिजर्वेशन करवा लो तुम भी और हमें भी। तो हमने तो रिजर्वेशन करवा रखी थी जयपुर की, लेकिन जो वो स्टेशन था ना वहाँ से जाती नहीं थी, वहाँ से सिर्फ एक पैसेंजर गाड़ी जाती थी और मेन कनेक्टिंग स्टेशन था शायद महेंद्रगढ़ था, वहाँ से मिलती थी जयपुर की ट्रेन। मैं दिखाऊंगा आपको फोटो में बाद में भी रिसर्च करके कि कैसे जाती थी पहले, कैसे गए थे हम पहले। लेकिन अभी के लिए ये है कि लोकल ट्रेन जाती थी, वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं होती थी और वहाँ पे एक वेटिंग हॉल भी होता था, वेटिंग हॉल के बाहर जाके बैठ गए थे स्टेशन के ऊपर ही, ऐसा कुछ था। अब आप देखो जब हम स्टेशन पे आए, जब इसका तो बुरा हाल हो गया क्योंकि गर्मी में रहने की इसकी आदत नहीं। मैं 2009 में यहाँ पे काम करता था कस में, तो एसी एनवायरनमेंट में रहा था मैं लगभग 8-9 महीने हो गए थे, और एकदम से जब आप चेंज होता है तो बिल्कुल बुरा हाल होता है। ये फोटो देख ही रहे हो आप मेरी, ये तो वोमिटिंग करता रहा, फिर मेरा भी जी घबराने लग गया। मैं क्या माता ये क्या हो गया, तो हाथ जोड़े भगवान के आगे। फिर इसके यानी कि वो ठंडे पानी की पट्टियां की थी मैंने, नींबू लेके आए हम, नींबू पानी में डाल के इसको पिलाया, फिर इसकी कुछ तबीयत ठीक हुई। फिर वहां से इनको रिजर्वेशन करवा के भेजा। वहाँ पे काउंटर था, रिजर्वेशन तो हमने करवा ली थी, इन्होंने नहीं करवाई। और वो वहाँ पे हम बैठे रहे, शाम हो गई शायद, और उस ट्रेन में क्या लाइट भी नहीं थी या पता नहीं शाम का टाइम था, हमारी ट्रेन आ गई थी और एक ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी। हमको लगा था कि वो बीकानेर जाएगी और हमने कहा चलने से पहले देख लेना, लाइट नहीं जल रही थी उसमें, मतलब लेट के वहाँ जाके सो गए आराम से, नींद चल गई और वो ट्रेन सुबह कहीं पहुंची। अच्छा, हम तो पहली रात की हमारी नींद थी, हम तो आराम से सो गए, ये अपनी ट्रेन में चले गए। अब ना सुबह मेरी नींद खुली, मैं देखूं खिड़की से बाहर, मैं कहूँ ये क्या अजीबोगरीब से स्टेशन आ गए। लिखा हुआ है और वहाँ पे किराया सूची लिखी हुई थी कि सूरतगढ़ 5 रुपए ऐसा कुछ लिखा हुआ था ना। हाँ, फिर मैंने ना इनको कहा, मैं कहा देखो अपन तो ना गलत ट्रेन पे आ गए। फिर ये ना नीचे उतर के, वहाँ कोई क्रॉसिंग थी ट्रेन की, तो देख क्या ये कहते अगला स्टेशन जो है हनुमानगढ़ आने वाला है। मैं कहा हे भगवान, इसका मतलब सूरतगढ़ आया ही नहीं, हनुमानगढ़ के बाद आएगा सूरतगढ़ तो। और हमने तो बीकानेर जाना था, तो बीकानेर तो पहले आना चाहिए था। तो वो गलत ट्रेन थी, वहां से क्या है सूरतगढ़ हनुमानगढ़ जाती थी ट्रेन और एक बीकानेर जाती थी। तो ये हनुमानगढ़ वाली ट्रेन में बैठ गए, सुबह हम पहुंचे 6 बजे जयपुर, हमने पहुंचा जी हम तो पहुंच गए, तो ये कहते हैं हम तो जी हनुमानगढ़ पहुंच गए यहाँ से। तो फिर हनुमानगढ़ दोबारा टिकट ली वहां से, पहले बीकानेर के लिए रखी थी और फिर वहां पे ली। फिर वहाँ सुबह सुबह फोन किया अपनी प्रिंसिपल मैम को कि मैम मैं तो गलत ट्रेन में आ गई हूँ, अब आप सर को बोल देना आज नहीं आ पाऊंगी, कल ही आऊंगी। तो ये हुआ हमारे साथ, यानी कि ये बोल के भी गए थे कि चलते टाइम देख लेना, तो देख कोई प्लेट कुछ नहीं लगा रखी थी। और मोस्टली क्या होता है, एक गाड़ी जो दो रूट पे जाती है कभी कभी, तो वो लिखा होता है उस पर कि बीकानेर सूरतगढ़, सूरतगढ़ हनुमानगढ़ और वो महेंद्रगढ़, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो हमने कहा चलने से पहले एक बजे, अब रात को चली 12-1 बजे उसका टाइम था कुछ चलने का, वो चली पता नहीं कब पहुंची, पैसेंजर ट्रेन थी वो धीरे धीरे रात को कोई चेक करने भी नहीं आया टीटी, सुबह उतरे तो फटाफट टिकट लेके बैठे दोबारा कि भाई कोई पकड़ ही ना ले। तो ये अभी इस बात को याद करके लगता है कि एक बार फिर से चलना चाहिए। अब और काम हो गया वहाँ पे, पेंडिंग हो गया करने वाला, है ना। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स कहे ना, आप बच्चे हो, पेरेंट्स की बात मानते नहीं हो, लेकिन इनको मानना चाहिए कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। आप सोचो अगर हम पहले ही वहां चले जाते तो हो सकता है हमारे दिन बदल जाते, लेकिन आपको पता होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। उस दिन के बाद जो है फिर ही वो इंटरव्यू आई थी, फिर थर्मल की इंटरव्यू आई थी, हाँ, फिर उसके बाद लगे, और आप देख लो दिन बदलते बदलते आज आपके सामने हैं। अब बताती हूँ 2010 के अंदर, तो 2009 में ऐसा ट्रैवल रहा। उसके बाद वापस वही छुट्टियां हो गई, छुट्टियों में शायद कभी आए जयपुर या नहीं आए, हम ही चले गए, ऐसा कुछ था, ज्यादा है नहीं। 9 की तो सारी बात बता दी है ना। हाँ, तो 9 अप्रैल की बात है ना, अभी 9 की बात अभी खत्म नहीं हुई है। 9 की बात आती है अब यहाँ पे नवंबर के अंदर। तो नवंबर के अंदर जो है वो जिस कंपनी में काम कर रहा था मंगलम कंप्यूटेक में, उसमें जो है वो दिन खत्म होने वाले थे, मतलब 10-11 नवंबर के आसपास में जो है मुझे एक बार जो है वो दिल्ली से कोई कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। तो मैं एक बार दिल्ली का वो इंटरव्यू देने गया था और एक जयपुर में भी इंटरव्यू था। तो दिल्ली वाले का मैंने पहले फ़ोन पे दिया था और फिर मैं वहाँ पे जाके भी दे के आया था। तो उसमें तो बात बनी नहीं, लेकिन जयपुर में एक इंटरव्यू दे के आया था, ये बिरला मंदिर के पीछे एक कंपनी थी, उसमें दे के आया था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि आपको कितने रुपये लोगे। मैं क्या 15,000 रुपये दे दो मुझे तो बस। मतलब मैंने बताया ना हमको ये CTC वाले फंडे कुछ पता नहीं थे। अभी मंगलम में मेरे को 6,000 बोल के 7,000 मिलते थे वहाँ पे आखिरी तक। और उन्होंने जो है बोला था कि 1 साल का कमिटमेंट है, मतलब अपॉइंटमेंट में लिख दिया उन्होंने, टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लिखी नहीं थी कि आपको नोटिस पीरियड देना पड़ेगा ये वो। तो 7, 8, 9 नवंबर, मेरा नवंबर में मोस्टली चेंज होता है, तो उस टाइम जो है वो नवंबर में फिर से मैंने जो है वो दे दिया इंटरव्यू। उन्होंने रख लिया, बोले कब से आ सकते हो। मैंने कहा जी मैं तो आ सकता हूँ 12 नवंबर से ही, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होने वाला है।
और ये कंपनी ने भी बोला, नई वाली ने, कि 2 साल का कमिटमेंट लेंगे जी हम आपसे, कॉन्ट्रैक्ट भराएंगे ये। मैं तू 15,000 दे दे, जो मर्जी भरा ले, मतलब 7,000 से डबल पैसे हो रहे ना, मुझे टेंशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है वो नौकरी लगी। क्या होता है कि 6 और 7,000 में जयपुर में भी अगर आप रहते हो ना, तो भी आप इतना नहीं बचा पाते हो, थोड़ा बहुत होता है कि हम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हम जो है उसी 6 फुट वाले घर में ही रहते थे, जो मैंने बताया 6 फुट ऊंचाई वाला छोटा सा स्टोर था। तो उसके बाद में जब यहाँ पे नौकरी लगी इस कंपनी के अंदर, तब हमने जो है बदल लिया था, और दूसरा मतलब पहले उसके 600-700 रुपये देते थे हम, फिर हमने जो 1,000-1,100 वाला कमरा जो है वो रूम ले लिया था। और तब से जो है हर्ष ने भी अपना जो है काम करना शुरू कर दिया था। जैसा उसने बताया भी कि पहले वो अपने घर से ही करता था, तो वही हमारा रूम हुआ करता था सोडाला के अंदर। मित्र नगर कॉलोनी है, रामनगर मित्र नगर ऐसा कुछ है, और मेरे पासपोर्ट पे आज वो एड्रेस लिखा हुआ है, मित्र नगर रामनगर सोडाला करके। अब 21 में चेंज होगा पासपोर्ट, देखते हैं क्या होता है। तो ये कहानी रही। तो उस कंपनी में नौकरी लग गई मेरी, पुराने वाली कंपनी को बोल दिया, मैं कहा जी अपना तो बाय बाय है, ये लो रेजिग्नेशन लेटर। और वो बोले ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, ये मैं कहा भाई तुम्हारे पर्चे में लिखा हुआ है 1 साल का है, मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर रहा हूँ, वो तुमने लिखा ही नहीं नोटिस पीरियड देना, ये मैं तो फिर भी तुमको 4 दिन की नोटिस पीरियड दे रहा हूँ। फिर भी वो दोनों लोग अच्छे थे, उन्होंने जो है वो कहा कि चलो छोड़ के, मतलब कि चले जाओ छोड़ के, लेकिन थोड़ा टाइम दो, ये दो, ऐसे। तो मैं देख लो जी आपको जैसा है। लेकिन इस 2009 के अंदर मैं बहुत जगह घूमने गया। पहले तो राजस्थान में उन्होंने बहुत जगह घुमाया, मतलब गर्मी में मैं कहाँ कहाँ गया हूँ आप मान नहीं सकते हो। कोटा, बूंदी, पाली, टोंक, अलवर, अजमेर, किशनगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ ऐसी ऐसी जगह गया हूँ, मतलब जहाँ पे सिर्फ रोडवेज की लोकल बस नहीं होती जो वो जाती है, उसमें गया हूँ। फिर मैं हैदराबाद गया हूँ, बेंगलोर भी गया हूँ एक बार, अहमदाबाद भी गया हूँ। तो बहुत जगह मैंने यहाँ पर ट्रेन का सफ़र किया, तो बंदे को थोड़ा वो एक्सपीरियंस मिलता है नॉलेज का, ट्रैवल का, कि हाँ साहब कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं। तो ये सब चीज़ें की। उसके बाद जब नौकरी चेंज हो गई तो शांति आ गई, कोई ट्रैवल नहीं फालतू का, सब बंद, मज़े से कंप्यूटर के ऊपर बैठना है। और मुझे जो है वो एक अनलिमिटेड टाइप का इंटरनेट मिला हुआ था, मतलब सब कुछ खुलता था उसके ऊपर, और बाकी सब लोगों के यहाँ ब्लॉक था, कोई बैंक नहीं खुलता, कोई याहू नहीं खुलता, कोई जीमेल नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता था। लेकिन मुझे एक डायरेक्ट लाइन दे रखी थी, क्योंकि मैं यूएस वाले, ये यूएस नहीं यूके, लंदन की पूरी कंपनी के साथ टाइप था, तो उसमें काम करता था, मेरे सब कुछ जो है खुलता रहता था। तो नवंबर में फिर वहाँ से काम करना शुरू किया। जब पहली बार सैलरी आई तो 11,000 कुछ आई। मैं कहा ये क्या संडा है फंडा है। फिर समझ में आया, देखो जी ये सिटी है 2.4 की, पता नहीं कितने की सिटी सी है, ये कट कटा गई है। मैं यार चल ठीक है, कोई नहीं, काम मिल रहा है ना, पैसे तो बच रहे। फिर जब पैसे बचते थे आखिरी में, हाँ 5-6 हज़ार रुपये बचे थे, मैं कहा चल ठीक है ना, कोई बात नहीं, खुशी हमको ये नहीं, ये बचते थे तो वो 2,000 रुपये मुझे भी हर महीने भिजवाता था। वो क्या करवा रखी थी, हाँ एनी वो मैंने फिक्स कर रखी थी हर महीने ऑन। जैसे तब तक क्या है, ये इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग में मैं पहले से ही माहिर हो गया था कि हाँ सब ये भी चीज़ें होती है, बैंक जाना नहीं पड़ता, अपने आप पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं बैंक में जाए, कैश निकालो, जमा करो, दुनिया भर के नाटक, चेक वैक ये वो। तो वो सब चीज़ें सीख ली थी मैंने। तो मैं हर महीने जो है क्या 10% का था कि मैं 1,500 रुपये 2,000 रुपये जो ट्रांसफर कराया था, मैं कह लो जी ये अपना जो है वो थोड़ा सपोर्ट है, जो भी कर सकते हैं हम, ऐसे करता था। लेकिन 2009 के अंदर है ना, हमने एक लैपटॉप खरीदा था। तो उस लैपटॉप की भी कहानी है, मैंने बताई थी अपनी एक वीडियो के अंदर कि एसर का लैपटॉप लेके आए थे पहले हम, तो पुराने वाली कंपनी में काम करते थे 2009 में। तो उसको शाम को 6:30 बजे चेक मिला, 7,000 का चेक मिलता था, वो चेक देते थे। तो नीचे ही बैंक था उनका, सेम बैंक था, साउथ इंडियन बैंक करके है, उसमें गया 6:30 बजे, फटाफट दिया, उसने ट्रांसफर कर दिया 7 बजे से पहले। और 7 बजे नौकरी छूटती थी हमारी, और गए हम भाई। 7,000 मैंने दिए, हर्ष ने भी दिए, काफ़ी 15-20 हज़ार रुपये करके, तो कुछ 30-1 हज़ार के लगभग का जो है वो लैपटॉप वहाँ से हम लेके आए थे, पहला लैपटॉप। और उस लैपटॉप के लिए, उस लैपटॉप लाने के बाद फिर अगले महीने हमने बड़ा मुश्किल से निकाला, मतलब सारी सैलरी तो दे दी हमने, 8 तारीख 9 तारीख को लगा दिया, 20 दिन कैसे निकालेंगे। तो वो भी हमने जो है संघर्ष करके पहला लैपटॉप जो है वो खरीदा था। तो ये भी एक कहानी इंपॉर्टेंट है। नहीं, फिर उसने काम शुरू कर दिया, फिर ये मुझे वहाँ बुलाने लग गए। वो हर्ष भी कहता रहता था, कहता अब अपना काम है, इसमें पैसों की ज़रूरत है, तो मैं उसे देती रहती थी जितने भी मेरे बचते थे जोड़े हुए। मैं कहती थी कोई बात नहीं, तुझे जितने चाहिए लेता जा, क्योंकि बिजनेस है, उसमें तो जितना पैसा लगाओगे उतने ही बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखते हो ना, जैसे हमने बताया कि मैंने हर्ष को इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, तो ये मेरे देने वाला टाइम तो बहुत बाद में आया, लेकिन उससे पहले मैं उससे लेता था। जब तक मैं बैंगलोर नहीं गया था ना, तब तक तो मैं उससे पैसे लेता था, दे दे भाई। और उसने इतने पैसे दिए मुझे कि पहले हम हिसाब भी लिखा करते थे, लेकिन आजकल तो क्या हिसाब भी लिखना बंद कर दिया। हाँ भाई मैंने इतने रुपए दिए, मैंने इतने रुपए दिए, तो बड़ा टाइम तक ये चलता रहा। फिर मैंने कहा ठीक है ना, बस खत्म हिसाब। हाँ, एक बार ये दोनों आपस में कह रहे थे, वो कहते मैंने इतना दिया, वो कहते मैंने। मैं कहा तुम झगड़ा खत्म करो अपना, कि इतने दिए इतने दिए। मैं कहा भाई भाई हो, मैं कहा जितने तुम्हारे लगे ना मेरे से ले लिया करो। ऐसे कह के फिर इन्होंने छोड़ ही दिया आपस में।
क्योंकि घर में क्या पैसों का हिसाब किताब, फिर मैं उसको भी समझाती थी, मैं कहा तुझे जितने की जरूरत हो ना तुम मुझसे ले लिया कर, आपस में मत कुछ कहा करो। फिर ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे की और हेल्प करने लग गए। और वो तो कहता भी नहीं है भी ठीक है मैंने दिए। हम भी यानी कि ये तो मोटी मोटी रकम आपको गिनाई कि घर लिया तो इतने लगे, दुकान ली तो, और ऐसे तो आपको पता साल में हम कितने किसको देते लेते रहते हैं, उसका कोई वो थोड़ी है। तो 2008 में हमने एक बाइक ली थी, स्टार सिटी ये बाइक थी, नंबर 22 स्पेशल जाके लेके आया था कि भाई साहब 8526 नंबर चाहिए, 1000 रुपये दिए एक्स्ट्रा। हाइपो था उस पर लिए थे, लोन पे ली थी। तो ये चलाते थे पहले तो 2009 तक 10 तक तो मैंने चलाई। उसके बाद हर्ष के बाद दूसरी गाड़ी थी, वो कहता तुम चला लो, तुमको बाइक चाहिए होती। पहले हमारी बाइक के लिए बड़ा वो होता था कि दोनों को काम पे जाना होता तो कैसे करें ये वो। तो धीरे धीरे हमने मैनेज किया एक ही उसके ऊपर, फिर बाद में जो है एक और स्कूटी टाइप जो है वो ले ली थी। तो बड़ी मुश्किलों से 2008 और 9 का जो है वो टाइम निकाला। और 2009 के अंदर हमारे 2 ट्रैवल रहे हैं। पहला जो है वो हम मतलब गए नहीं, जयपुर घुमाया, और दूसरा जो है वो ये एक ट्रेडिशनल टूर के ऊपर हम जो गए थे। नहीं फिर ये मुझे कहता आप तो हमेशा ही मायके जाते रहते हो, इस बार भतीजों को यहाँ बुलाओ। फिर मेरे छोटे भतीजे थे उनको बुलाया। पहले तो पूरा जयपुर घुमा दिया, फिर कहते चलो आपको आगरा घुमा के लाते हैं। तो फिर मैं आगरा एक बार जाके आ गया था, तो मुझे आइडिया हो गया था कैसे कैसे है। तो फिर हम आगरा के टूर भी गए थे। ये कुछ आगरा की ट्रिप भी आपको दिखा देते हैं। अब ये नहीं पता मुझे 9 में था या 10 में था, फोटोग्राफ पे डेट देखूंगा उसके हिसाब से पता लगेगा कि कौन से महीने में गए थे। तो ये हमने जो है वो छोटे छोटे मतलब ट्रैवल करना शुरू कर दिया था कि यार ठीक है अब निकल लो आगे, यहाँ पर जयपुर बीकानेर देख लिया, इसके अलावा दुनिया बहुत बड़ी है। मैं तब तक बहुत ट्रैवल कर चुका था, दिल्ली में पता नहीं कहाँ मैंने आपको बताया, यहाँ पे तो बहुत जगह मैंने गया। तो आगरा भी टूर हमारा बहुत अच्छा रहा। और फिर 2010 में तो इसने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि गर्मियों की छुट्टियों में जो है अपन यहाँ पे चलेंगे। तो वो बताएंगे आपको अगले एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड में जो है वो 2009 की पूरी यादें जो है वो समेट के यहाँ पर हमने आपको दिखा दी हैं। तो 2010 में आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए, और पहली बार शायद एसी का ट्रैवल उस टाइम करवाया था मैंने, तो उसकी बातें आपको जो है वो बताएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।